हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस विंदा कुंज चैनल में स्वागत है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जरूर पढ़ें ये कथा। भगवान विष्णु और शिवजी होंगे प्रसन्न। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। साल में सिर्फ यही एक दिन ऐसा होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। बैकुंठ चतुर्दशी व्रत प्रथम कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को 1000 कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प किया। फिर भगवान विष्णु ने भगवान शिव का अभिषेक करके पूजन आरंभ किया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए 1000 कमल में से एक कमल का फूल अदृश्य कर दिया। एक के बाद एक करके जब भगवान विष्णु ने सभी कमल के पुष्प शिव जी पर चढ़ाए तो उन्हें एक पुष्प कम मिला। अपना संकल्प अधूरा रहता देख भगवान विष्णु को विचार आया कि मुझे कमलनयन के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात मेरे नयन कमल के समान है। यही विचार करके उन्होंने अपना एक नेत्र भगवान शिव को चढ़ा दिया। भगवान विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भेंट किया और कहा, आपके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप मुझे अति प्रिय हो। आज के दिन जो भी कोई आपकी और मेरी पूजा करेगा उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। बैकुंठ चतुर्दशी व्रत द्वितीय कथा। एक धार्मिक कथा के अनुसार नारद जी धरती के लोगों के दुख और संताप को देखकर बहुत दुखी हुए और धरतीवासियों के दुखों के निवारण के लिए भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी को देखकर भगवान ने उन्हें आदर से पूछा, हे देव ऋषि, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तब नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो। आप अपने इस भक्त के मन का हाल भी जानते हो। धरती पर रहने वाले प्राणी अलग अलग योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के दुख झेल रहे हैं। उनको उन दुखों से मुक्त करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई आसान सा उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने पृथ्वी पर रहने प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो भी कोई मनुष्य कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा व्रत एवं पूजन करेगा, उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा और मरणोपरांत सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। साथ ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो भी कोई मृत्यु को प्राप्त होगा, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। इस दिन प्राण त्यागने वाले को भी वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। तभी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से पुकारा जाने लगा। बैकुंठ चतुर्दशी व्रत तृतीय कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धनेश्वर था। जन्म से तो वो ब्राह्मण था, किंतु कर्म के बहुत ही पापी था। उसने जीवन में अनेक पाप कर्म किए। संयोगवश एक बार धनेश्वर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। वहां बहुत से भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे थे। भक्तों की उस भीड़ में और ऐसे धार्मिक वातावरण में धनेश्वर भी उनके साथ पूजा करने लगा। भक्तों की संगत से उसे भी पुण्य प्राप्त हुआ। इससे उसके समस्त पापों का नाश हो गया और मृत्यु के उपरांत वो वैकुंठ धाम को चला गया। बैकुंठ चतुर्दशी व्रत चतुर्थ कथा।
एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद गंगापुत्र भीष्म जब बाणों की शैया पर थे तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण पर प्राण त्यागने का निश्चय किया। वो कार्तिक मास का समय था जब सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म के पास राजधर्म का ज्ञान पाने के लिए जाते थे। भीष्म ने उन्हें राज, धर्म, नीति, अर्थशास्त्र, मोक्ष आदि सभी विषयों पर उपदेश दिए। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भीष्म से कहा, आपने अपने अनुभव और ज्ञान से सभी का मार्ग प्रशस्त किया है। आपके जैसा धर्मात्मा और ज्ञानी अब कदाचित ही इस धरती पर पुनः जन्म लेगा। कार्तिक मास की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक 5 दिनों को मैं आपकी स्मृति में भीष्म पंचक का नाम देता हूँ। जो भी भीष्म पंचम का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। वो संसार के समस्त सुखों का उपभोग करके मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।